आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 और ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसको हम जीओसी भी बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस सीरीज में आपको आईयूपीएसी कैसे लिखते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये मैं आज बताने वाला हूं। तो लेक्चर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से मैं स्टार्ट करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, जब हम किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो मोस्टली हमारे पास दो नेम आते हैं। एक नेम होता है उसका कॉमन नेम और दूसरा होता है उसका आईयूपीएसी सिस्टम। यानी कुल मिला के हमें बात कर सकते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड मींस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देना। ठीक है, और ये जो नोमेनक्लेचर है ये हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो उस कंपाउंड का एक हम कॉमन नेम लिखें या तो उस कंपाउंड का हम एक आईयूपीएसी नेम लिखे। कॉमन नेम को हम ट्रैवल नेम में बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये होते क्या है। कॉमन नेम जनरली किसी कंपाउंड का वो नेम होता है जो उसके सोर्स से, यानी कहां से हमें वो मिला है उसके बेसिस पे उसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे है CH3COOH एसिटिक एसिड, तो इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड और ये हमें कहां से मिलता है, विनेगर से, और विनेगर को हम बोलते हैं एसीटम। ठीक है, लेकिन अगर मैं आईयूपीएसी सिस्टम की बात करूं तो सबसे पहले आईयूपीएसी सिस्टम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं और ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक सिस्टमाइज्ड वे से नोमेनक्लेचर करते हैं और इसमें बहुत सारे रूल दिए गए हैं कि किसी कंपाउंड को हम नेमिंग कैसे करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। तो हमें आईयूपीएसी सिस्टम में ये सारे रूल्स ही देखने हैं और इन रूल्स की बदौलत हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा फोकस रहेगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूं कि किसी कंपाउंड के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने आपके सामने टेबल लिखी है और पहले मैं कंपाउंड लिखूंगा एसिटिक एसिड, जैसे नाम लिखा है एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, इसको हम बोलते हैं कॉमन एसिटिक एसिड, लेकिन आईयूपीएसी में होगा ये इथेनोइक एसिड। तो आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि कॉमन नेम अलग होता है और आईयूपीएसी नेम अलग होता है। सेकंड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH, जिसको कॉमनली बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, लेकिन इसका आईयूपीएसी नाम है मेथेनोइक एसिड। तीसरा है एसीटोन, तो CH3COCH3। देखिए दोस्तों, ये कॉमनली एसीटोन है लेकिन इसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनोन। नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, तो इसको कॉमनली हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, मीथेनल। और लास्ट है क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म कॉमनली, लेकिन आईयूपीएसी में इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। तो दोस्तों ये आपको समझना चाहिए कि कंपाउंड का कॉमन नेम अलग होता है और उसका आईयूपीएसी नेम बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, एक और चीज, आईयूपीएसी नेम किसी कंपाउंड का यूनिक होता है, यानी जब हम किसी कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को तो वो नेम किसी दूसरे कंपाउंड का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट अब हम मेन फोकस करते हैं कि आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी किसी कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, यानी तीन चीजें ही आपको समझनी है, तब जाके आप उसका आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। और वो तीन चीजें हैं, पहला है उसमें प्रीफिक्स होगा एक, दूसरा उसमें एक वर्ड रूट होगा और तीसरा उसमें एक सफिक्स होगा।
यानी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स मिलके किसी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम होता है। अब प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स क्या होता है, वन बाय वन देखते हैं। पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट की। देखिए, जब कोई भी कंपाउंड यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन होंगे, 1 2 3 4 या कितने भी कार्बन हो सकते हैं। तो वर्ड रूट हमें ये बताता है कि उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1 है, 2 है या 3 है। तो कुल मिला के वर्ड रूट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वर्ड रूट ये हुआ। अब हम बात करते हैं सफिक्स की। सफिक्स को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। पहले बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स की। देखिए दोस्तों, जो प्राइमरी सफिक्स है वो बताता है कि जो कार्बन है वो सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है या ट्रिपल बॉन्डेड है। इसका मतलब कार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेट है या अनसैचुरेट है। आप लोग जानते होंगे, अगर सिंगल बॉन्डेड होते हैं तो हम उसको सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं किसी कार्बन में तो हम उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। तो इनके लिए नाम अलग अलग दिए गए हैं। जैसे मान लिया जाए, अगर कंपाउंड में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हम उसको बोलेंगे एन, यानी एक सफिक्स हम ऐड करेंगे एन। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम वहां पे सफिक्स ऐड करेंगे ई एन ई, ईन। ठीक है दोस्तों। और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है तो हम उसमें ऐड करेंगे वाई एन ई, आइन। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ईन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। यानी ये वर्ड रूट के बाद एड अप। अभी मैं आपको डिटेल आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देखेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो वो फंक्शनल ग्रुप क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स मतलब होता है कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कौन से टाइप का फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होता है। और फंक्शनल ग्रुप आप लोग जानते होंगे, जैसे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO, अमीन फंक्शनल ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप OH, COOH। तो इस तरह से कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम सेकेंडरी सफिक्स को क्या डिनोट करते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है सेकेंडरी सफिक्स। अब हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। प्रीफिक्स भी दो टाइप से होता है, यानी इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स ये बताता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ओपन चेन है या साइक्लिक है। अगर वो साइक्लिक हुआ तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं साइक्लो, यानी एक बार तो चेन ऐसे हम कर सकते हैं और अगली बार हम चेन इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो क्लोज ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलेंगे साइक्लो, और अगर ये क्लोज नहीं है, ओपन है, तो साइक्लो यूज नहीं हो सकता। यानी हम ये बोलते हैं कि साइक्लो तभी यूज होगा जब ऑर्गेनिक कंपाउंड साइक्लिक फॉर्म में होगा। तो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की। सेकेंडरी प्रीफिक्स भी दोस्तों एक तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह ही काम करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन की तरह ही काम करते हैं। तो कुल मिला के थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स दोनों फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन सेकेंडरी प्रीफिक्स वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमेशा सब्स्टिट्यूशन की तरह काम आते हैं, और सेकेंडरी सफिक्स हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अभी मैं इसको आपको टेबल में बता दूंगा कि कौन से हमें प्रीफिक्स यूज, कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें प्रीफिक्स में यूज करने हैं और कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें सफिक्स में यूज करने हैं। चलिए दोस्तों, इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। चलिए, तो जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो उसमें तीन चीजें होंगी, प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा और सफिक्स होगा। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इनको अरेंज करना है कैसे। तो हमेशा प्रीफिक्स पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, देन उसके बाद सफिक्स लिखेंगे। तो ये कंप्लीट सी नाम हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। तो प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। और इसको और थोड़ा सा मैं देखूं तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन का। जैसे मैंने कहा था प्रीफिक्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशन होते हैं,
उसके बाद वर्ड रूट यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखेंगे, उसके बाद वो कार्बन एटम सैचुरेटेड है या अनसैचुरेशन में है वो लिखेंगे, और लास्ट में आप फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे। तो इस तरह किसी भी कंपाउंड का आपको पूरा आईयूपीएसी नाम मिल जाएगा। चलिए इतना समझ में आएगा। इनके ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है, प्रीफिक्स पहले, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स, और जैसा मैंने नीचे बताया सब्स्टिट्यूशन, देन नंबर ऑफ कार्बन एटम, सैचुरेशन अनसैचुरेशन, देन लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब वर्ड रूट क्या होता है उसकी एक टेबल है, और ये टेबल शायद आपने 10th में अच्छी तरह से पढ़ी होगी। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक कार्बन है C1 तो उसको हम वर्ड रूट लिखते हैं मेथ। अगर 2 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा एथ, 3 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा प्रो, 4 कार्बन है तो वर्ड रूट होगा ब्यूट, 5 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है पेंट, 6 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है हेक्स, 7 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है हेप, 8 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है ऑक्ट, 9 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है नॉन, 10 कार्बन है तो वर्ड रूट होता है 10। मोस्टली 10 कार्बन तक ही पूछा जाता है, लेकिन अगर 11 कार्बन हुए तो वर्ड रूट होगा अनडेक, 12 कार्बन हुए तो वर्ड रूट होगा डोडेक, इसी तरह 13, 14, 15 कार्बन भी पॉसिबल है। तो यानी वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं और उनके लिए हम वर्ड रूट में कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो एथ, मैथ, प्रो, ब्यूट, इस तरह से आप लिखेंगे इनको। अभी मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हम इनको यूज करते हैं, और इसके आगे मैंने हाइफन लगा रखा है, इसका मतलब इसके आगे भी नाम ऐड होने वाला है। तो ये थी वर्ड रूट की बात। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं सफिक्स की, और इसमें हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं और इनके सफिक्स नेम क्या है, लेकिन मैंने यहां पर इनके प्रीफिक्स नेम भी लिखा है। तो ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, सफिक्स तो होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये इनका प्रीफिक्स नाम भी लिखा जाता है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स कब होगा। तो फिलहाल तो आपको ये टेबल याद रखनी है और ये पता करना है कि सफिक्स इनके नाम कब होंगे। चलिए दोस्तों, वन बाय वन देखते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लिखते हैं COOH, ठीक है, और इसका सफिक्स नाम होगा ओइक एसिड और इसका प्रीफिक्स नाम होगा कार्बोक्सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सल्फोनिक ग्रुप की। तो सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3H, ठीक है, और इसको हम सफिक्स नाम में लिखते हैं सल्फोनिक एसिड और प्रीफिक्स इसका नाम होगा सल्फो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टर की। तो COOR एस्टर ग्रुप है, सफिक्स नाम इसका आएगा एल्काइल ओएट, एल्काइल ओएट, और इसका प्रीफिक्स नाम आएगा एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल या कार्बाइल एल्कोक्सी, दो नाम है, कार्बाइल एल्कोक्सी, ठीक है। तो हम दोनों नाम लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड को हम लिखते हैं COCl और इसका सफिक्स नेम है ऑयल क्लोराइड, OYL, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड, और इसका प्रीफिक्स नेम है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइड। एमाइड हम लिखते हैं CONH2, ठीक है, और एमाइड का नाम सफिक्स में एमाइड ही होता है, लेकिन प्रीफिक्स में इसका नाम होता है कार्बामोइल, MOYL, कार्बामोइल, ठीक है दोस्तों। साइनाइड की हम बात करें तो साइनाइड को हम लिखते हैं CN और सफिक्स नाम है इसका नाइट्राइल और प्रीफिक्स नाम है इसका साइनो, ठीक है। आइसोसाइनाइड NC, तो नाइट्राइल की जगह हो जाएगा आइसो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल
ठीक है दोस्तों। एंड प्रीफिक्स में नाम हो जाएगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO और सफिक्स नाम है इसका अल, A और L, ध्यान रखना दोस्तों L, और यहां इसको हम बोलते हैं एल्डो या फॉर्माइल, फॉर्माइल, एल्डो या फॉर्माइल। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन को हम लिखते हैं CO और दोनों तरफ से कार्बन एटम होते हैं, तो कीटोन का नाम है यहाँ पर सफिक्स में ओन और प्रीफिक्स में कीटो या ऑक्सो, दोनों नाम आते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल को OH, सफिक्स नाम आएगा इसका ऑल, ठीक है, OL ऑल, और प्रीफिक्स नाम होता है इसका हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है दोस्तों। थायो एल्कोहल ये आता है SH, थायो एल्कोहल हुआ SH, और इसका सफिक्स नेम है थायोल, THIOL, थायोल, और इसको प्रीफिक्स में लेते हैं मरकैप्टो, मरकैप्टो, है ना। और अमीन लास्ट आ गया NH2 और सफिक्स नेम है अमीन, AMI, अमीन, अमीन ही आता है, लेकिन प्रीफिक्स नेम आएगा इसका अमीनो, अमीनो, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप है जो ज्यादातर केस में तो सफिक्स होते हैं, लेकिन कुछ केस में ये इनके प्रीफिक्स नाम भी आते हैं। अच्छा, ये टेबल आपको इसी ऑर्डर में याद करनी है, ठीक है। ये ऑर्डर ऐसा क्यों होता है ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड फर्स्ट नंबर पे आएगा, सल्फोनिक सेकंड, एस्टर थर्ड, एसिड क्लोराइड फोर्थ, उसके बाद अमाइड, साइनाइड, ये इसी टेबल इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखनी है, तो ये सफिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा हमेशा प्रीफिक्स यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे फ्लोरो, फ्लोरो में आता है F और इसका प्रीफिक्स नेम क्या आ गया, इसका नाम वही है, फ्लोरो प्रीफिक्स नेम ही आएगा। इसका प्रीफिक्स नेम है क्लोरो, तो क्लोरो होता है Cl, और नेक्स्ट है आइडो, आइडो आता है I, उसके बाद है ब्रोमो, ब्रोमो आता है Br, उसके बाद है नाइट्रो, नाइट्रो होता है NO2, उसके बाद है नाइट्रोसो, नाइट्रोस होता है NO, उसके बाद होता है डाईएजो, डाईएजो होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, डाईएजो 2, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी यानी ईथर ग्रुप ONR, तो ONR, R में क्या हो सकता है, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, इस तरह से। देखिए आगे, अगर OCH3 लिखा है तो मिथॉक्सी, OC2H5 लिखा है तो इथॉक्सी या प्रोपॉक्सी, डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और सारे के सारे एल्काइल ग्रुप यानी R ग्रुप, और R ग्रुप का मतलब है मिथाइल C2H5, इथाइल C3H7, प्रोपाइल, इस तरह से। तो ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स ही यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले जो मैंने टेबल बताई थी उसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स भी यूज होते हैं और सफिक्स भी यूज होते हैं, ये आपको समझना है। चलिए, तो इन ग्रुप को आपको याद रखना है। अब हमने समझ लिया कि वर्ड रूट क्या होता है और प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले इसमें आपको ढूंढना है कि प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड रूट कौन कौन से हैं और कहां पर है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं, देखो प्रीफिक्स यहां पर है ब्रोमो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, और ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या था, ये था ब्यूट। उसके बाद यहां पर आपको ढूंढना है प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स मतलब सैचुरेशन था या अनसैचुरेशन था, तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल बॉन्डेड के लिए हमने यूज किया था ANE, एन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब मेन ग्रुप, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नाम क्या था, ओइक एसिड। तो ये सब हमने ढूंढ लिए, ठीक है।
तो अब इनको हमें कैसे लगाना है, पहले हमें प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका दोस्तों नाम होने वाला है ना, किस तरह से, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ऐसे बताएंगे। और इसका जो नाम होगा वो होगा, देखो, 3 ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। तो ब्रोमो है प्रीफिक्स, लेकिन कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, तो उसको हमने नंबर करके बता दिया कि ब्रोमो थर्ड पोजीशन पे है। उसके बाद है ब्यूट, ब्यूट कौन सा है, वर्ड रूट है 4 कार्बन का। उसके बाद है एन, एन मतलब ये है, इसका मतलब ये सारे सिंगल बॉन्डेड है। और लास्ट में हमने ऐड किया ओइक एसिड। तो सारे के सारे नाम हम इस तरह से ऐड करेंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमने लिखा है ANEN प्लस ओइक एसिड, तो इस नाम में जो है ई नहीं है। तो ध्यान रखें दोस्तों, जहां पर 2 वॉवेल्स एक साथ आते हैं वहां पर ये वॉवेल्स मिस हो जाता है और सेकेंडरी सफिक्स का नाम पूरा आता है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। अब ये कार्बन, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने इसमें, 1 2 3 4 5। ये वाला कार्बन भी है, लेकिन ये वाला कार्बन चेन से बाहर है, ठीक है। तो चेन से बाहर वाले कार्बन को हम सब्स्टिट्यूशन गिनते हैं, न कि मेन चेन। ये मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसमें ढूंढते हैं, देखिए प्रीफिक्स क्या है, बताया था आपको, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते थे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स है, ये वाला मिथाइल ग्रुप प्रीफिक्स है। और कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 1 2 3 4 5 कार्बन का है, इसलिए हमने नाम लिखा पेंट। उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये देखना पड़ेगा हमें। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, इन, यानी डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, इन। और कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे है, देखो दूसरी पोजीशन पे है, तो इन दूसरी पोजीशन पे है। सेकेंडरी सफिक्स यानी फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है, तो OH को हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए क्या नाम लिखा था हमने, ऑल, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड करेंगे इसी ऑर्डर में, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो इसका जो नाम बनेगा वो बनेगा पहले प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है, मिथाइल। तो और कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, तो 4th मिथाइल, ठीक है। फिर वर्ड रूट क्या लिखा हमने, पेंट, तो वर्ड रूट आ गया पेंट। उसके बाद है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या था, इन, लेकिन कौन सी पोजीशन पे था, 2 पोजीशन पे था, तो 2 लिखा। उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स है ऑल, तो ऑल कौन सी पोजीशन पे था, 1 पोजीशन पे। तो इसका नाम हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन 1 ऑल, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो ये बेसिक था। अब ये और चीज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, और विद रूल, कौन कौन से रूल ध्यान में रखने हैं, और उन रूल को अप्लाई करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे।